तो ज्योतिष के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्लैनेट्स जो हैं वो ठीक कर, देखो इतनी हेवनली बॉडीज होती हैं, हाँ जी, वो आपके थोड़े से दूध देने से या थोड़ी दाल डोनेट कर दी, वो ऐसे इतनी जल्दी असर नहीं करता। बल्कि बोला था बैलेंस कर रहे हैं। बस वो क्या होता है कि आप एक्चुअली अपनी जो एनर्जी है ना उसको हील कर रहे होते हो। जब 7 चक्र आपके डिस्टर्ब हो जाएं, ठीक है, आप बार बार परेशानी के अंदर हो, आप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी इशू चल रहे हैं, ठीक है, हर छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है आपको, इमोशनल डिसबैलेंस हो रखा है, कहीं ना कहीं हार्ट चक्र आपका इन्वॉल्व है, ठीक है, और एनर्जी लो है आपकी, जीरो एनर्जी है, तो पता है कि बेस चक्र जो मूलाधार चक्र है वो खराब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, एनर्जी है नहीं। तो हर चक्र की अपनी थ्योरी है। देखो 2-3 तरीके हैं इसको बैलेंस करने के। सबसे पहले तो कोई अच्छा टीचर चाहिए आपको जो गाइड कर सके। पहले तो वो जो ये बताएगा कि कौन से चक्र आपके इनबैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, क्या करना है। और दूसरा आप इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कई जो महापुरुष हैं, जो सिद्ध पुरुष बैठे हुए हैं, उनको चक्र एनर्जाइज करने के लिए आप आ रहे हो, उनको आप माथा टेक रहे हो, तो वो आपके चक्र ऑटोमेटिक हील हो रहे हैं, वो एनर्जाइज हो रहे हैं, उनकी ऑरा से वो एनर्जाइज हो रहे हैं। दूसरी बात, आप देखो जितने भी हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जितने भी आपके धर्म के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जितने भी हैं, आप देखो जो गर्भ होता है ना उनका, जो गर्भगृह होगा उनका, एक तो वहाँ पर अंधेरा होता है। सेकंड थिंग, वहाँ पर सर ढकने का रीज़न होता है। और तीसरी बात, आप देखो तो वो ऐसे गुम्बद बने होते हैं हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में यूँ ऐसे मंदिर या ट्रायंगल शेप में मंदिर होते हैं। उसका रीज़न है कि जो कॉस्मिक एनर्जी, जो जिसको बोल देते हैं हम, जो प्राकृतिक जो एनर्जी जो आती है, जो आसमान से मतलब जो आसमान से जो भी आ रही है, उसको बहुत लोग चीज़ें बोल देते हैं। जब वो एनर्जी आती है तो वो डायरेक्ट उस पॉइंट से होके यूं फिर ऐसे नीचे फैल जाती है। मतलब इसको साइंस का भी एक सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये साइंस में, हाँ, साइंस ही है ये, मतलब साइंस है, बिल्कुल साइंस है, इसमें है सारा। अभी तो सारे साइंटिस्ट इसको मानते हैं कॉस्मिक एनर्जी। अब तो आजकल तो बहुत सारे कैमराज आ गए हैं, बड़ा कुछ आ गया देखने वाला। तो उसमें क्या होता है, जब आप गर्भ गुफा में एंटर करते हो और स्टैटिक एनर्जी होती है, जब आप अगर कपड़ा सर पे नहीं ढकते हो, वो एनर्जी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वो इतनी जबरदस्त एनर्जी होती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। पावर इतनी ज्यादा होती है कि आपके माइंड के रेशियो को हिला सकती है, बिल्कुल हिला सकती है, डिसबैलेंस कर सकती है। दूसरा, मंदिरों में आपको पता है जगह जगह घंटे लगे होते हैं, ठीक है, शुरू से मतलब देखते हैं। तो घंटे का, मंदिर में जो घंटे लगे हैं उसका एक रीजन है, उन्होंने कोई म्यूजिक के लिए नहीं लगा रखा वो किसी। जब आप घंटा बजाते हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो वाइब्रेशन दूर दूर तक पॉजिटिविटी फैलाती है, पूरा वो ऑरा उस टाइम पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा, घंटा बजा के उसके नीचे खड़े होने का नियम है। अच्छा, मतलब बजाने के बाद थोड़ी देर वहाँ पे स्टे करें। जब आप घंटा आपने बजाया तो उसके नीचे खड़ा होना है, उसका महत्व है। जब आप उसके नीचे खड़े होते हो तो उसकी जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो आपके ऊपर पूरी यूं फ्लरिश होती हैं, पूरी आपको शावर कर रही हैं। आगे निकल जाते हैं लोग, क्या कर रहे हैं, घंटे बजा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या नहीं है। गुरुजी, बात यही है, लोग बताने वाले नहीं है जी, एक तो लोगों को पता ही नहीं है, तो अब करें कैसे? एक इसको लोगों ने क्या किया, इसको ना बेल की फॉर्म में यूज करना शुरू कर दिया कि घंटी बजा रहे कि हम कोई आया है आपके वहाँ दरबार में आया। बट इसका जो पीछे का जो साइंस है, जो चलता था, इसका एक मिनट्स होते हैं, कितने सेकंड्स के लिए बजनी चाहिए, जब आप बजा रहे हो कितना बड़ा घंटा होना चाहिए, और उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलेंगी वो आपके बिल्कुल आपको हील कर देगी। कैंसर तक ठीक हो जाते हैं। अच्छा ही? रोग, मतलब ऐसे बॉडी के रोग ठीक हो जाते हैं प्रैक्टिकली, आप देखो ना करके, जो इतने पुराने वो चल रहे हैं। सेकंड थिंग, जब आप ये चीज़ ध्यान रखना, पिरामिड जितने भी है ना, या पिरामिड हो गए या गुम्बद हो गए, यूं जो तीखे चलते आते हैं तिकोने मंदिरों में, मंदिर, गुरुद्वारे या जो पिरामिड्स थे ना, या हमारे जो भी रिलीजियस प्लेसेस थी, वहाँ पर जाने का नियम ये था कि आप वहाँ पर जाओ, अपनी बैटरी चार्ज करो, चार्ज करके अपने अपने काम पे निकलो। वो ये नहीं कहा था कि आप उसी में बंद जाओ और वहीं बैठे रहो, वहीं पड़े हुए हो और कुछ कर नहीं रहा। एक मतलब एक सेइंग है, उसमें कहते हैं, विद्या विचारिता परोपकारी जी, ठीक है। तो अगर आप विद्या जो पढ़ रहे हो, अगर आप उसका विचार ही नहीं कर रहे, किसी के साथ ज्ञान बांट ही नहीं रहे हो, तो वो परोपकार नहीं करेगी। आप मेडिकल के स्टूडेंट हो लेकिन आप प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहे हो, तो बेकार है वो किताबें लेके बैठे रहो आप, हाँ, डॉक्टरी लेके बैठे रहो आप, जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना होगा। जी, प्रैक्टिकली आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, जितने लोगों से मिलोगे तब उनका इलाज होगा तो ठीक रहेगा। तो हर एक चीज़
पंडित जी हर एक चीज़ जो है ना वो अपने अपने सिस्टम से लगी हुई है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग बड़े मजाक उड़ाते हैं, जैसे बोल देते हैं हवन में बार बार स्वाहा स्वाहा क्यों बोलते रहते हैं, तुम सब कुछ स्वाहा करी जा रहे हो ये। अब उन लोगों को लॉजिक ही नहीं पता कि अग्निदेव की जो पत्नी थी उनका नाम स्वाहा था। अच्छा जी, ठीक है जी, तो उनके बिना वो कार्य संपूर्ण नहीं होता। ये इसके पीछे पूरी स्टोरी है एक। तो वो इसका मतलब ये नहीं वो कह रहे कि स्वाहा सब स्वाहा ही कर दिया, खत्म कर दिया, नहीं, वो उसके पीछे एक रीजन है, वो एक स्टोरी है। हाँ, अग्नि बिना उसके, उनकी जो पत्नी है स्वाहा, उनके बिना नहीं चलते, वो एक स्टोरी है उसके पीछे। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।